चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित खंड काव्य पंचवटी से लिया गया काव्य अंश है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का सुंदर रूप तथा चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सहज सुंदर शब्दों में किया है। सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मॉड्यूल 1। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। एक्सप्लेनेशन। कवि कहते हैं चांदनी रात है, चंद्रमा की किरणें पानी से लेकर जमीन तक सब जगह फैली हैं, धरती से लेकर अंबर तक स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। मॉड्यूल 2। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। एक्सप्लेनेशन। इस सुहानी चांदनी पर धरती हरी हरी घास के माध्यम से अपनी खुशी जता रही है, यानी व्यक्त कर रही है। पेड़ भी मंद मंद चल रही हवा की झोंकों से झूम रहे हैं। मॉड्यूल 3। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। एक्सप्लेनेशन। इस शांत और निस्तब्ध रात में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है। ऐसे में जब मंद मंद हवा बह रही है, तब कोई दिशा उसका आनंद लिए बिना कैसे रह सकती है। मॉड्यूल 4। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। एक्सप्लेनेशन। रात तो हो चुकी है, लेकिन नियति का कार्य तो चल ही रहा है। वह शांत और चुपचाप भाव से अपना कार्य कर रही है। मॉड्यूल 5। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। एक्सप्लेनेशन। रात में जब सब सो जाते हैं, तब धरती ओस के मोती चारों ओर बिखेर देती है। सुबह होने पर सूरज उनको अपनी किरणों से बटोर लेता है। मॉड्यूल 6। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। एक्सप्लेनेशन। यह बटोरे हुए मोती सूरज फिर आराम प्रदान करने वाली सांझ को, मतलब संध्या को प्रदान करता है। सांवले शरीर वाला आकाश फिर उसका नया स्वरूप दिखलाता है।
मॉड्यूल 7। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। एक्सप्लेनेशन। कवि कहते हैं कि एक सुंदर कुटीर यानी झोपड़ी पंचवटी की छाया में बनी है। इस कुटिया के सामने जो स्वच्छ पत्थर है, उस पर एक धैर्यशाली निर्भय वीर बैठा है। मॉड्यूल 8। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। एक्सप्लेनेशन। जब सारी दुनिया सो रही है, तब भी यह धनुर्धर जाग रहा है। जैसे कामदेव योगी बनकर आए हैं, ऐसा उस वीर को देखकर लग रहा है। इस तरह इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त पंचवटी की एक चांदनी रात और उसमें पहरा देते एक वीर का मनोहरी चित्रण करते हैं।